नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम को वसूल करके दोषियों को लगवाएंगे हथकड़ी, कहा कविता पाटवान ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पठन पाठन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। आड़तियों व एजेंसी की लड़ाई में पिस रहे किसान, नहीं हो रही सरसों की खरीद। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बनाए गए निक्षय मित्र करवाते हैं पोषण किट मुहैया, कहा डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने। समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले के उपमंडल लोहारू के एसडीएम कार्यालय पर बीमा घोटाले को लेकर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा राज्य नेता एडवोकेट कविता आर्य पाटवान ने कहा कि फसल बीमा घोटाले में शामिल सभी दोषियों को हथकड़ी लगाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर किसान नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री के नेतृत्व में खरीफ फसल 2023 का भिवानी जिला के किसानों का 350 करोड़ रुपए का गैर कानूनी तरीके से गबन किया, जो अब उजागर कर गांव-गांव में आम जन को अवगत कराया गया। भारतीय यूनियन हरियाणा के युवा प्रधान रवि आजाद 350 करोड़ रुपए प्रभावित किसानों के खातों में शीघ्र डाले जाए। आज के धरना प्रदर्शन का संचालन किसान नेता अशोक आर्य एडवोकेट ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा नेता एडवोकेट कविता आर्य पाटवान ने कहा कि फसल बीमा घोटाला में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि किसानों का 350 करोड़ रुपए का गैर कानूनी तरीके से गबन किया गया है। इस घोटाले के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया है और गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान करके आम जन को अवगत करवाया जा रहा है। डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकर ने बताया कि तत्कालीन कृषि मंत्री ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्षेमा को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम करवाकर 12,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकारी खजाने को लुटवाया है। किसान नेता अशोक आर्य एडवोकेट ने बताया कि कंपनी से मिलकर किसानों के निर्धारित राशि में से 350 करोड़ रुपए कम करवाकर घोटाला किया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान एसडीएम लोहारू को ज्ञापन सौंपा गया तथा शहर के मुख्य मार्गों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना लोहारू में डीएसपी व थाना प्रभारी लोहारू को फसल बीमा क्लेम घोटाला के दोषियों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। जी, आप तमाम संगठन के किसान यहाँ पर पहुंचे, तो क्या मुद्दा रहा और क्या बात है? मैं कॉमरेड ओम प्रकाश, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा का उप प्रधान हूँ जिले का। आज ये किसान यहाँ लोहारू तहसील कार्यालय पर आए हुए हैं। ये 2023 की जो खरीफ फसल थी उसमें जो बीमा किया था क्षेमा कंपनी ने, वो बीमा जो है काफ़ी पैसे बन रहा था, उसमें 350 करोड़ का इन्होंने घोटाला कर दिया क्षेमा कंपनी ने। इसमें राज्य सरकार के कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं और सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए ये फ्रॉड किया है। एक स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इन्होंने बनाई, जो कि कंपनी ने समय रहते कोई जो है ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था और चुनाव आचार संहिता लगी थी, उसमें इन्होंने हेराफेरी करके क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट इमेजिंग से नुकसान को घटा दिया और ये 350-150 करोड़ दादरी का, 200 करोड़ भिवानी का बड़ा फराड किया है। हमारे कृषि मंत्री उस समय थे तो उन्होंने कोई इंगित नहीं किया कि भाई ये कंपनी इस तरह से कर रही है। अभी जब किसानों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने बोला अभी कंपनी ने फराड कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कृषि मंत्री जी कि चुनाव आचार संहिता में इसने फराड किया है, तो आपने मुख्यमंत्री से बात की है तो आप मुख्यमंत्री जी को बोलो कि 350 करोड़ किसानों का मुआवजा दिलवाएं और जिन्होंने दोष किया है, जिन्होंने फराड किया है, घोटाला किया है, उनके खिलाफ हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की सिटिंग जज से एसआईटी बना करके निष्पक्ष इंक्वायरी करा और उनको जेल के अंदर डालो। जो मेरा नाम रामफल देश हो, अखिल भारतीय किसान सभा जिला प्रधान। आज ये कहना चाहते हैं, आज हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें हम ये कहना चाहते हैं जो बीमा क्लेम का जो किसानों का बकाया है उसके ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से। कितने दिन का अल्टीमेट दिया? अल्टीमेटम तो अभी तो ऊपर से फसल आ रही है, समय फसल के बाद से किसानों का काम भारी हो जाएगा और उसके बाद फिर आंदोलन करना। ये बात नहीं हमारी नहीं मानेगी तो हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए आगे की मीटिंग करके भैया जो आंदोलन चलाएंगे तो बता देंगे
अभी हमारी ये दिखते हैं, ये हमें मिलना चाहिए। आज जो मुख्य मुद्दा है वो जो 350 करोड़ जो किसानों का जो सैटेलाइट लगा करके जो सैटेलाइट के द्वारा जो क्रॉप कटिंग की गई, उसके द्वारा जो किसानों का जो बीमा काटा गया, उसको लेकर के हम मुख्यमंत्री के नाम, एसडीएम के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए, इसको लेकर के हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मास्टर जगरोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो 2023 के बीमा में हमारे साथ चीटिंग की गई है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में आज हम ये यहाँ धरना दे रहे हैं। इससे पहले भी इस बात को हम कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अब तो हम आंकड़ों सहित सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ 200 करोड़ की भिवानी जिला में और 150 करोड़ के दादरी जिला के साथ बड़ी चीटिंग की गई है। उसी को लेकर के आज ये हमारा धरना है। तो किसके नाम पे ज्ञापन वगैरह दिया गया है? आज हमें एसडीएम के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र डिजाइन, सैंपल प्रश्न पत्र एवं विस्तृत मूल्यांकन योजना को तैयार करने के लिए अमली जामा पहनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा बोर्ड में शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों ने कार्यशाला में अपने अपने विचार साझा किए। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ढालने के लिए विषय विशेषज्ञों को बोर्ड अध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पठन पाठन प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा बोर्ड में शिक्षा जगत से जुड़े विषयों सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, सैनिक विभाग व भूगोल के विषय विशेषज्ञों ने कार्यशाला में अपने अपने विचार साझा किए। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ढालने के लिए विषय विशेषज्ञों को बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं की पाठ्य चर्चा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के बारे में विषय विशेषज्ञों से विचार साझा किए गए हैं। इस दौरान पठन पाठन की प्रक्रिया को और अधिक सहज, सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए गहनता से विचार हुआ ताकि अध्यापक विद्यार्थी में मैत्रीपूर्ण, भावपूर्ण वातावरण तैयार हो सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड समय समय पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को एक उद्देश्य के साथ इनवाइट करता है कि हम बच्चों का जो लर्निंग आईक्यू लेवल है, उनका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं के द्वारा थ्रू जो होता है, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि गुणवत्ता परीक्षा की और एजुकेशन यानी शिक्षा की दोनों अच्छी की जा सके। तो जो ये एक्सपर्ट्स आए हुए हैं आज हमारे पास, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज से भी प्रोफेसर्स आए हैं, साथ में डाइट से कुछ लेक्चरर साथी पीजीटी जो हैं वो आए हुए हैं। इन सभी के साथ एक इसी उद्देश्य के साथ आज की जो ये मीटिंग कन्वीन की गई है कि क्वेश्चन पेपर का स्टाइल कैसा हो ताकि बच्चे का एक NEP 2020 के आधार पर ऑल राउंड डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर IQ का जो मतलब एक उसका लेवल है वो जांचा जा सके। जिस प्रकार से आपने कहा कि इसमें उद्देश्य यही है कि जो एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए एक आदमी का सुझाव है, अब एक आदमी हर जगह तो नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ मास्टर ट्रेनर्स हो जाएं तैयार, जिनको यह उद्देश्य समझा जा सके कि आज जब हम बदलाव करने जा रहे हैं परीक्षा के मामले में, सिलेबस के मामले में या बच्चों के एक लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के मामले में, तो आगे एक एक स्कूल तक और एक एक बच्चे तक इसको कैसे भेजा जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि बोर्ड यहाँ से अपनी तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स के व्यूज़ ले, उनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम मास्टर ट्रेनर्स तैयार करें और वहाँ से फिर हम स्कूल के क्लस्टर्स बनाएं, 8-8, 10-10 स्कूल्स के क्लस्टर बन जाएँ जिसमें बच्चों की हर रोज़ की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और इसके साथ साथ जो एक हमारा उद्देश्य है बच्चों में एजुकेशन को इंटरेस्टिंग यानी लर्निंग जो एक प्रोसेस इसको इंटरेस्टिंग बनाने का, और बच्चों का जुड़ाव टीचर के साथ और टीचर का बच्चों के साथ एक जो जुड़ाव अच्छा बन सके, इसमें भी हम कामयाब हो जाएं। हरियाणा में सरसों की फसल की खरीद 15 मार्च से शुरू हो चुकी है, पर भिवानी में सरसों का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। आढ़तियों व एजेंसियों के बीच की लड़ाई में बेचारा किसान पिस रहा है।
भिवानी अनाज मंडी के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान बूरूमल तथा आड़ती काकू ने बताया कि नफेड ने हर आड़ती को 25-25 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा कराने को कहा, पर भिवानी के 95% आमिलत सिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, खरीद पूरी होने के 6-6 महीने तक सिक्योरिटी वापस नहीं मिलती। इस बार सरसों का सरकारी भाव 5,950 रुपए प्रति क्विंटल है और हरियाणा सरकार ने 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेश दिए थे, पर भिवानी में अभी तक सरसों की खरीद शुरू नहीं हो पाई। सरसों की खरीद केंद्र की सरकारी एजेंसी नेफेड ने खरीद करने वाले आड़तियों से 25-25 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने को कहा, जिससे खफा होकर आड़ती सरसों की खरीद नहीं कर रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि वो इतने पैसे आड़त से नहीं कमा पाते जितना 6 महीने तक सिक्योरिटी का ब्याज बन जाता है। इन्होंने कहा कि वो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मिलेंगे, अगर समाधान नहीं हुआ तो वो सरसों की खरीद नहीं करेंगे। वहीं भिवानी मार्केट कमेटी के सचिव अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं। कहा कि हर साल खरीद के शुरुआत में ऐसी समस्या आती है। सचिव ने कहा कि अभी सरसों की फसल आनी शुरू भी नहीं हुई है, ऐसे में आवक तेज होने तक एजेंसी आड़तियों से बात कर समाधान निकाल लेगी। सरसों हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अराइवल शुरू हो रही है, लेकिन सरकार की कोई तैयारियां नहीं है। 1-2 डेयरी आती हैं और वो प्राइवेट रेटों में बिकती हैं 5600, 5700, 5800 के रेटों में। गवर्नमेंट का भाव 5950 रुपये है। गवर्नमेंट की अभी कोई तैयारी नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी थोप रखी है। हम 25 लाख रुपए सिक्योरिटी भरने में असमर्थ हैं। हम सिक्योरिटी नहीं भरेंगे, किसी सूरत में नहीं भरेंगे। पिछली बार कोई समाधान नहीं हुआ हमारा। आज हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल राणा भिवानी अनाज मंडी में आए हुए थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये आश्वासन दिया हमारे को, कल आप चंडीगढ़ आ जाओ, वहाँ के आपकी मंत्री जी से मीटिंग कराएंगे। तो कल जाएंगे? हाँ, कल हम चंडीगढ़ जाएंगे। तो लगता कोई समाधान होगा? वो तो जाने के बाद पता चलेगा हमारी कितनी सुनाई होती है, कितनी नहीं सुनाई होती है। अगर सिक्योरिटी मार्केट कमेटी वाले सेक्रेटरी साहब से मिले थे हम, वो उनके हाथ में नहीं है। ये बोलते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की खरीद है। सिक्योरिटी मतलब जो सोसाइटी लेती है, चरखी दादरी में 5 लाख रुपए लेता है, बुआनी खेड़ा 25 लाख रुपए का रूल बना रखा है। ये इनके मनमर्जी रेट है। 25 लाख रुपए हमारे से लेके वो 6-6 महीने में देते हैं पैसे वापिस, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में। वो हमारे इतना ही ब्याज पड़ जाएगा, इतनी आड़त नहीं बनेगी हमारी। मेन समस्या तो टेंडर वाली आ रही है, 25 लाख गवर्नमेंट भरवाने के लिए बोल रही है, लेकिन हम आड़ती इकट्ठा होकर मीटिंग कर ली कि कोई भी नहीं भरेगा, क्योंकि आड़ती 5 लाख भरने के में असमर्थ है। 25 लाख कहाँ से लाएगा? 25 लाख आड़ती के पास पैसे हुए तो अपना अलग व्यापार कर लेगा। तो फिर किसी से मिलने, अधिकारी से, नेता से? अधिकारी से हर रोज मिल रहे हैं। कल चंडीगढ़ का प्रोग्राम बना रखा है, कृषि मंत्री से मिलेंगे, देखो कुछ समाधान हो जाए तो उधर। अगर नहीं होता समाधान या सिक्योरिटी वापस नहीं लेती है सरकार, तो मंडी का कोई भी आड़ती सरसों का काम नहीं करेगा, कोई भी अमाउंट नहीं बढ़ेगा। भिवानी में सरसों की खरीद सरकार के आदेश अनुसार 15 तारीख से शुरू होनी है, जो कि हमारी तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खरीद एजेंसी के माध्यम से पहले फेज के अंदर नेफेड के भी आप पे खरीद होनी है, जिसमें 25% खरीद की जाएगी। उसमें हैंडलिंग एजेंट अभी बनाए जा रहे हैं एजेंसी के द्वारा। जैसे ही वो फाइनल होंगे कल से, तो उसके बाद खरीद शुरू हो जाएगी सुचारू रूप से। खरीद का अगर समय देखें तो 3-4 दिन हो चुके, क्या अभी तक कोई खरीद हो चुकी है भिवानी में? नहीं, खरीद अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी अराइवल भी हमारे यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ करीब 10 दिन पीछे चलता है हमारा सीजन, और अभी अराइवल शुरू नहीं हुई है सरसों का। इसका समाधान एजेंसियां निकाल रही हैं अभी, और जैसे ही इनके साथ बातचीत चल रही है और उसका एक समाधान निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हर सीजन में शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन किसान जो है अपनी सरसों हर बार की तरह से इस बार भी सरकार को बेचेंगे और 5950 रुपये के मूल्य पर ही बेचेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी शुरू में जो है नेफेड की खरीद होती है तब 1-2 दिन का इशू होता है, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाता है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके उपचार के लिए सही दवाओं के साथ साथ उचित पोषण भी बेहद जरूरी है। यह कहना था उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा का, और मौका था चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित करने का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसके तहत पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभ्रवाल को निक्षय मित्र बनाया गया।
उन्होंने टीबी के 5 मरीजों को अडॉप्ट किया तथा संभ्रवाल उन मरीजों को हर माह पोषण किट उपलब्ध करवाते हैं। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा की मौजूदगी में 5 मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान देश में चल रहा है, जिसके तहत पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने टीबी के 5 मरीजों को अडॉप्ट किया था तथा सब्रवाल उन मरीजों को हर माह पोषण किट उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी हर माह टीबी के मरीजों को निक्षय मित्र योजना का लाभ देती है, जिसके तहत टीबी मरीजों को 1000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि टीबी के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे उनका शरीर संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं रहता। ऐसे में पोषण किट में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और खनिज शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे मरीज तेजी से ठीक होते हैं। हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, एनजीओज हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, उन लोगों को हम कांटेक्ट करते हैं और उनको निक्षय मित्र बनाते हैं। तो हमने इनसे संपर्क किया और ये हमारे निक्षय मित्र बने। इन्होंने 5 पेशेंट्स को अडॉप्ट कर रखा है और वो हर महीने उनको पोषण किट उपलब्ध करवाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो टीबी के मरीज हैं कुपोषण का भी शिकार होते हैं और उनमें कुपोषण की वजह से टीबी ठीक होने में उनकी दिक्कत आती है। तो मरीज का जो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और पोषण उसका ठीक रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक रहे, उसके लिए पोषण किट उपलब्ध करवाई जाती है निक्षय मित्र के द्वारा। भारत सरकार भी इसमें हर महीने टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना का लाभ देती है, जो उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के अंतर्गत 1000 रुपए पर मंथ हम उनको देते हैं जब तक कि वो टीबी का इलाज ले रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें मरीजों को एक तो स्टिग्मा खत्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है। लोग आके उनसे बात करते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास आता है और वो अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करते, ना ही वो बीमारी के प्रति गंभीर ये सोचते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आएं और निक्षय मित्र बने और टीबी के मरीजों को समाज में स्थापित करें और उनको उनके इलाज में सहयोग दें। इसके लिए सबसे पहले तो यही कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जिसमें हम कहते हैं कि जिसको भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो वो तुरंत अपनी आप जांच कराएं। यूजुअली मरीज क्या होता है कि अपनी जांच टीबी की जो खांसी है उसको इग्नोर करता है। वो सोचते हैं कि ये खांसी हमारी मौसम की खांसी है या वैसे होगी, तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं तो आप तुरंत अपने बलगम की जांच कराएं। जितनी जल्दी बीमारी का पता लगेगा उसका इलाज उतना ही अच्छा होगा और इलाज हमें सक्सेसफुल आउटकम हमें निकलेगा। मैं सुरेंद्र सब्रवाल, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। हमने सिविल हॉस्पिटल में कुछ किट बांटी हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनको पोषण की कमी रहती है, उसी कड़ी के तहत हमने मैडम से बात करके यहाँ हम आए। हमने उनको जो पोषण की कमी रहती है उसके तहत बाजार से किट ला करके हम उनको देते हैं ताकि उनका जो भरण पोषण अच्छे से हो सके। दवाइयाँ रेगुलर खाते हैं, वो दवाइयों से जो उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें साथ में खाएंगे, पूरी डाइट लेंगे तो उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। हमारा यही मानना है कि कोई बीमारी से ग्रस्त ना रहे और हमारा प्रयास हम अपनी एनजीओ की तरफ से यही करते हैं कि किसी का कुछ भला हो। हमने 5 पेशेंट यहाँ अडॉप्ट कर रखे हैं। डॉक्टर साहब के कहने पर अगर कोई और भी रिक्वायरमेंट आएगी हम दूसरे दोस्तों को भी कहते हैं, एक दोस्त को और भी बोला है, हमने 2 और भी अडॉप्ट करेंगे। एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी गई। इस दौरान एसडीएम ने जन स्वास्थ्य विभाग और बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गर्मी के मौसम के मद्देनजर नागरिकों की बिजली व पानी से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करें। एसडीएम ने नागरिकों की गली में अवैध कब्जा, पीपीपी, सामाजिक पेंशन, पुलिस आदि से संबंधित शिकायतें सुनी और शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरडीए हॉल में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनकर एसडीएम महेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के साथ समाधान करवाना है। उन्होंने समाधान शिविर में आई शिकायतों का संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो
आम नागरिक है उनको एक स्थल पे ही उनकी जो शिकायतें हैं, सभी अधिकारी मौजूद होते हैं, उनकी शिकायतों का तुरंत प्रभाव से निवारण किया जाता है। तो उसी तत्वावधान में भिवानी जिले में भी हेडक्वार्टर पे प्रतिदिन अब का सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी जो हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। जहाँ तक के आज का सवाल है, आज हमारे पास 11 शिकायतें आई हैं जो कि एसपी ऑफिस, ग्रिड, बीडीपीओ, तहसीलदार, एक्सचेंज बीएनआर, यूएमसी और लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित थी, जिनके बारे में हमने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें रिजोल्व करा के रिपोर्ट करें। इसके अतिरिक्त जो कुल मिला के स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो हमारे पास शिकायतें आई हैं वो 2486 शिकायतें जिला भिवानी में उपलब्ध हुई हैं, जिनमें से हमने 1440 शिकायतों का निवारण कर दिया है। और जो रिजेक्टेड शिकायतें थी, जैसे कि कई बार व्यक्ति है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी एप्लीकेशन लेके आता है या किसी सर्विस के लिए कोई अप्लाई करता है, तो उस प्रकार की जो शिकायतें ना होकर डिमांड है या अन्य किसी कैटेगरी में फाल होती हैं, तो उनको हमने रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार 132 शिकायतें वो रिजेक्ट की गई हैं। तो जो हमारा जो जिला भिवानी में समाधान शिविर का जो है वो डेली बेसिस फॉलोअप किया जा रहा है माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा भी, और संबंधित विधायक जो हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको भी निर्देश दिए जाते हैं कि त्वरित रूप से जो उनके पास पेंडिंग जो कंप्लेंट्स हैं उनका निवारण करके एटीआर। और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम को वसूल करके दोषियों को लगवाएंगे हथकड़ी, कहा कविता पाटवान ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पठन पाठन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। आड़तियों व एजेंसी की लड़ाई में पिस रहे किसान, नहीं हो रही सरसों की खरीद। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बनाए गए निक्षय मित्र करवाते हैं पोषण किट मुहैया, कहा डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने। समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।